हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ललिता। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट्स, कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें एसपी दिया हुआ है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, एसपी दिया हुआ है ₹315। ओके, एंड लॉस दिया हुआ है ₹25 एंड सीपी हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? जब कभी भी स्टूडेंट्स हमें दो वैल्यूज़ दी होती हैं तो तीसरी वैल्यू हम इजीली निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे। जैसे हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है, हमें कितना दिया है? ₹315। ओके स्टूडेंट्स, एंड लॉस बोला है, लॉस हुआ है कितना? ₹25 का। तो लॉस लिखेंगे, लॉस इक्वल्स टू ₹25। ओके स्टूडेंट्स, एंड सीपी, सीपी इक्वल्स टू मालूम नहीं है, निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमें यहाँ पे एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, सीपी हमको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? जब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹315 एंड लॉस दिया है, कितना लॉस हुआ है उसमें? ₹25 का। इस कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको लॉस के लिए करना है, ठीक है? दिस इज फॉर लॉस। जब लॉस हुआ हो उस कंडीशन में हमें सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एसपी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके स्टूडेंट्स, ये करेंगे। जब हमको सीपी निकालना है और लॉस हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ₹25 का, और इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है? सीपी। ओके, तो सीपी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वल्स टू एसपी कितना दिया हुआ है हमें? एसपी दिया है ₹315। ओके स्टूडेंट्स, प्लस लॉस कितना दिया हुआ है? ₹25। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सीपी इक्वल्स टू ₹315 प्लस ₹25। तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 315 में हम 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 एंड 3 का 3। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 340। ओके, तो कितना आ गया हमारा सीपी? ₹340। ये आ गया हमारा सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे, मीन्स चेक करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आंसर चेक कर लेते हैं, चेकिंग करते हैं आंसर की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स? क्या बताया है? लॉस हुआ है ₹25 का। तो लॉस हमें किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स? बताया था मैंने आपको, जब हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है किससे? सेलिंग प्राइस से। उस कंडीशन में हमें क्या होता है? लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं लॉस निकालने के लिए? सीपी माइनस एसपी। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉस हमें कितना हुआ है स्टूडेंट्स? ₹25 का, ये दिया हुआ है ना हमें, इक्वल्स टू सीपी कितना है स्टूडेंट्स? सीपी हमारा कितना आया है? ₹340। ओके, ₹340 माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? ₹315। ₹315। ओके स्टूडेंट्स, लॉस की जगह लॉस ही लिख देते हैं। 25 इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 340 में से 315 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 बोरो लेंगे, कहाँ लगाएंगे? 0 के लेफ्ट में। ओके, एंड यहाँ बचेगा 3। 10 में से 5 माइनस होंगे तो 5, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2,
एंड 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा लॉस है वही लॉस आया है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर एकदम राइट है। लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है? 25 रुपीज़ का हुआ है। मीन्स हमारा जो ये CP आया है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस आया है, वो एकदम ठीक है, मतलब 340 रुपीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस निकालते हैं जब लॉस हुआ होता है। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको लॉस दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या करेंगे? SP प्लस लॉस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लॉस के लिए, जब आपको लॉस हुआ है, मीन्स लॉस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? SP प्लस लॉस। ओके स्टूडेंट्स, आपका CP आ जाएगा। ठीक है, CP इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं, CP इक्वल्स टू SP प्लस लॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना इजी है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक सम और देखेंगे यहाँ पे। SP हमें कितना दिया है? सेलिंग प्राइस ₹760, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया है। एंड प्रॉफिट, यहाँ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है हमें कितना? ₹35। ओके स्टूडेंट्स, एंड CP हमें निकालना है। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? लॉस। इसमें दिया है प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमें दिया है, और हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हैं। अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया है? SP हमको कितना दिया है स्टूडेंट्स? ₹760। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹35। ओके स्टूडेंट्स, CP हमको कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, ये हमको मालूम नहीं है। ओके, अब प्रॉफिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में हम CP कैसे निकालेंगे? ओके, उसके लिए स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर प्रॉफिट। इसमें हमें क्या करना है? CP इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम? SP माइनस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? जब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें CP निकालना है, तो हम क्या करेंगे? CP निकालने के लिए CP इक्वल्स टू SP माइनस प्रॉफिट। ओके, तो अब हम इसे पुट करेंगे। CP इक्वल्स टू SP हमें कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस कितना है? ₹760। ₹760। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रॉफिट कितना है? माइनस का साइन है ना स्टूडेंट्स, माइनस ₹35। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 760 में से हम 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, क्या करेंगे? यहाँ से बोरो लेंगे, कहाँ लगाएंगे? 0 के लेफ्ट में, एंड यहाँ बचेगा 5। 10 में से 5 माइनस होंगे तो 5 में से 3 माइनस होंगे तो 2, एंड 7 का 7 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? इन दोनों को माइनस करने के बाद में CP इक्वल्स टू ₹725। ये आ गया हमारा आंसर। और स्टूडेंट्स आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले में चेक किया था। यहाँ पे हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमें कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है? 760 रुपीज़, 760। ओके स्टूडेंट्स, माइनस रुपीज़, CP कितना आया हमारा? 725।
725। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम। 760 में से 725 माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये रफ वर्ग इधर देखिए, तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बोरो लेंगे इस वाले नंबर से, तो यहाँ पे बन जाएगा 10, क्योंकि ये बोरो यहाँ से जो हमने 1 बोरो लिया वो कहाँ लगाया, 0 के लेफ्ट में, और यहाँ बचा 5। ओके, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, एंड 5 में से 2 माइनस होगा तो 3, एंड 7 में से 7 माइनस होगा तो 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट आ गया हमारा ₹35। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकला हमारा 35, मीन्स ये सेम आंसर है। देखिए 35 दिया हुआ है हमें यहाँ पे, प्रॉफिट 35 है, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है, प्रॉफिट 35। ओके स्टूडेंट्स, जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए CP इक्वल्स टू SP सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, अब एक सम और लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ₹280। ओके, एंड प्रॉफिट कितना दिया है स्टूडेंट्स, ₹50, एंड सेलिंग प्राइस हमको मालूम नहीं है, वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम वो लिखेंगे जो हमें पता है, मीन्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, CP, तो CP कितना है स्टूडेंट्स, ₹280। ओके, एंड प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹50। ये दो चीज़ें मालूम है स्टूडेंट्स हमको, एंड क्या निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस हमको मालूम नहीं है, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, जब हमें CP और प्रॉफिट हमको दिया हुआ है उस कंडीशन में हम निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस इज फॉर प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, हमें CP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, SP निकालना है। तो SP इक्वल्स टू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, CP प्लस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है दिस इज़ फॉर प्रॉफिट, जब प्रॉफिट दिया हुआ है उस समय में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, SP की जगह SP लिखेंगे, जो चीज़ मालूम नहीं है उसकी जगह वही लिखेंगे। SP की जगह SP लिखा, CP की जगह क्या लिखेंगे, ₹280 इतना दिया हुआ हमें, प्लस प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, ₹50। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको ऐड कर देंगे, रुपीज़ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 280 प्लस 50। ओके, 0 का 0, 8 और 5 13 का 3, कैरी 1, 2 और 1 3, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स आंसर, 330। ओके, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया है, 330 रुपीज़। ओके, तो अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे अपने आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, वेरीफाई। ओके, तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमें कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। हमको ये चेक करना है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है वो राइट आया है या नहीं आया है। तो प्रॉफिट हमें कब होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितना है, 50 रुपीज़। ओके, SP कितना है, SP कितना है, 3 रुपीज़ 330 माइनस CP कितना है स्टूडेंट, CP है ₹280। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में कर लेते हैं स्टूडेंट, 330 एंड 280। 0 का 0, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो लेंगे, 13 बन जाएगा। यहाँ 13 में से 8 माइनस होगा तो 5, यहाँ रहेगा 2, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 50 रुपीज़ 50 आ गया। हमारा प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 50। तो देखिए हमारा यहाँ पे कितना है प्रॉफिट, 50 रुपीज़। मीन्स जो हमारा SP आया है वो एकदम राइट है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक सम और लेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 570 रुपीज़ एंड प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 60 रुपीज़। ओके, एंड सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, पहले जो चीज़ें हमें दी हुई है वो हम लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹570, वो लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे एंड SP की जगह क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्यों, वो हमको निकालना है। तो स्टूडेंट्स जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं उस समय तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उस समय आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आ जाएगा इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹570 प्लस प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, ₹60। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे, SP आ जाएगा हमारा, SP इक्वल्स टू 570 एंड 60 प्लस हो जाएंगे 0, 7 प्लस 6, 13 का 3, कैरी 1, 5 और 1 6। तो कितना आ गया, SP आ गया हमारा ₹630। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा आंसर। SP कितना आया हमारा, 630 रुपीज़। और आप इसको ऐसे ही वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं जैसे हमने और सम्स किए। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट हमें किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट, चेक करेंगे हमारा प्रॉफिट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, ये हम अपना आंसर चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आया हमारा, ₹630 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 570। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 630 में से 570 को माइनस करेंगे, 0, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ बन जाएगा 13 एंड यहाँ बचेगा 5। ओके स्टूडेंट्स, 13 में से 7 माइनस होगा तो 6 और 5 में से 5 माइनस 0। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ₹60। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इक्वल्स टू 60। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट हमें कितना दिया है, यहाँ पे देखिए हमारा 60 आया है एंड यहाँ पे हमारा 60 आया है। तो सेम आया है ना, जो हमें मतलब इसमें बोला है कि प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट हमारा सेम आया है, मीन्स हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आया है वो एकदम राइट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो स्टूडेंट्स, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।